नमस्कार। जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कभी कभी हम लोग समाज में ये भी सुनने में आता है कि हमने आज तक कुछ नहीं किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। समझना या ना समझना, या सीखना या ना सीखना मनुष्य के विवेक पे निर्भर होता है कि उसको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। लेकिन हम एक चीज़ आप लोग से बात करना चाह रहे हैं, कुछ हो ना हो, हम हर समय अपराध करते हैं। हम लोग का अपराध का दायरा इतना बढ़ गया है जिसका कि हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते हैं। हमारे सब गार्जियन सब या जो भी रहते हैं वो हमेशा कहते हैं आज तक हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे किसी को नुकसान हो। लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हर वो इंसान यहाँ गुनहगार हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप कभी भी सुनिएगा कि अगर कोई हमको गाली दे देता है या रे कह के कहता है तो हमको बहुत बड़ा अपमान लगता है, या कोई अपशब्द कह देता है तो हमको बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन आप ये कभी सोचते हैं या जानते हैं कि अगर कोई इंसान राष्ट्रगान बज रहा होता है तो क्या वो राष्ट्रगान के सम्मान में कुछ देर काम करके, काम को रोक करके देश का सम्मान के बारे में अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े व्यस्त प्राणी धरती पर के हैं। क्योंकि उनको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कोई भक्ति नहीं होती है। उनको एक ही भक्ति दिखती है, स्वार्थ की भक्ति। और वो स्वार्थ के रूप में कुछ भी कर जाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, कभी नहीं करते हैं। और वो जान जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो क्या ये अपराध नहीं है? जिसके बारे में सुनिए वो कभी इस पार्टी को गाली देंगे, कभी उस पार्टी को गाली देंगे, कभी इस पार्टी को गुलाम कहेंगे, ये कभी ये कहेंगे। लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप या किसी को भी देश को अपमान करने का अधिकार नहीं है, ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कहीं भी राष्ट्रगीत बजे, राष्ट्रगान बजे तो हम लोग को उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं तभी आपका सम्मान होगा। दूसरा अपराध होता है पानी का बर्बाद करना। पानी का बर्बाद करना, हम देखिएगा कि जहाँ भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, फिजूल खर्ची पानी करते हैं, खर्च मिसयूज करते हैं। टंकी में पानी चल रहा है, गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, बाइक धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं खनिज संपदा को बर्बाद करना भी एक अपराध है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप उसको फिजूल खर्ची करें, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे पानी की बहुत ही कमी है। पीने के लिए भविष्य में बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, पड़ेगा। बहुत सारे सब अनुभवी
व्यक्तियों का मानना है कि हो न हो पानी के लिए भी तृतीय युद्ध होगा, और तृतीय युद्ध होगा तो इसका मतलब ये है कि हम अपराध कर रहे हैं, खनिज संपदा को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, बस एक ही है, अपनी काम निकालना है, किसी पे आरोप लगाना है, किसी को कुछ कहना है, कहते रहना है। क्या कहना ये मायने नहीं रखता है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं। तीसरा अपराध है, ये हम अपराध की क्वालिटी को बता रहे हैं कि ये सब कैसे क्वालिटी में अपराध करते हैं इंसान, और बोलते हैं कि हम अपराध नहीं करते। वही कल जाके अगर उसके बच्चे कहते हैं कुछ गलत कर बैठते हैं तो बोलते हैं हम जिंदगी भर कुछ नहीं किए। लेकिन ये होना चाहिए जिंदगी भर उन्होंने गलत ही किया है। बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो कि नहीं करते, और अगर एक आध वैसे हैं भी तो वो अपने एडवर्टाइज में लग जाते हैं। हमेशा जो है ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सही रहेंगे, हम लोग देखते हैं कि स्टेटस पे अच्छी अच्छी बातें लगाते हैं, मोबाइल पे स्टेटस पे अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, अच्छी अच्छी स्लोगन डालते हैं, अच्छी अच्छी, अगर उस स्लोगन को अपने आप पर ढालें, अपने आप को स्टेटस बनाएं, अपने आप को मोबाइल बनाएं और उस तरह करें तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन नहीं, दिन भर आजकल आदमी लोग मोबाइल चलाते हैं, दिन भर फिजूल का, और एक छोटे से बच्चे को कहते हैं करे ये तो बिगड़ गया, मोबाइल चला रहा है। तो सबसे बड़ा अपराध तो वो कर बैठा जब आपने मोबाइल खरीदा। आपने क्या मोबाइल किया, मोबाइल से क्या किया? उससे आपने एक ही किया कि बच्चे को बिगड़ने का एक तरीका बताया। हमेशा बच्चा गलत या कोई गलत नहीं होता, मैं खुद गलत होता हूं। और प्रकृति की यह एक नियम है कि दूसरों की गलती लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, अपनी गलती कभी समझ में नहीं आती है। हर कोई कहता है अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सुधर के रहेंगे तो सबकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन पहले अपने आप को सुधारना होगा। और अगर सेल्फ के लिए जी रहे हैं, अपने आप के लिए जी रहे हैं, तब तो बात ही अलग है। हमेशा अपने को देखना और अपने बारे में सोचना ये सही है, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना सुविधा देखना, दूसरे को आरोपित करके अपनों को खुश करना, ये पाप नहीं महापाप होता है। हम लोग देखते हैं कि लोगों को या लोगों की जो सुविधाएं हैं, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उसको भी देखना एक मानव का रूप है। कोई भी इंसान इस समाज में, इस देश में गलत नहीं है, कोई भी नहीं है, उसकी सोच गलत है। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि ऐसा कार्य करें जिससे कि न तो उसको नुकसान हो, न हमको नुकसान हो, बीच का हो, एक समाधान हो, और उस समाधान से निकलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम कैसे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी विशेषता क्या है। वो एक ही चीज सोचते हैं कि मैं अगर अव्वल हूं तो सब अव्वल है। लेकिन क्यों भाई? तो ये सब बातों को ध्यान में रखे जाना चाहिए, और हर किसी का सम्मान अगर आप कीजिएगा तो आपका भी सम्मान ऑटोमेटिक होगा। आप अगर अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को गलत बताइएगा तो बच्चा कल गलत होगा। आप भले बोलते रहिए कि मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, हाँ किए हैं, मैं बता रहा हूँ आपने किए हैं। हर कोई अपराधी है, आपका ड्यूटी है ड्यूटी करना। आप अपने स्वार्थ के लिए घूस लेते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, आप वो सब कार्य नहीं करते हैं जिससे समाधान हो, वो सब कार्य करते हैं जिससे आपका स्वार्थ की पूर्ति हो। और जो स्वार्थ की पूर्ति करते हैं उसको किसी न किसी दिन, आज न कल तो भुगतना होगा, चाहे जैसे भुगते।
कल आपके बच्चे अपराधी का रूप धारण करेंगे, अपराध करेंगे, और उस समय बोलेगा कि समाज में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं। समाज में तो वो समाज को उजागर किया कि आपका रूप ये है, आपने वो किया है। और अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो उस बच्चे को बिगड़ने का सारा श्रेय होता है वो गार्जियन को होता है, क्योंकि जिस बच्चे को जैसा परवरिश मिलता है वो ऐसे बनते हैं। परवरिश ही बच्चों की पहचान होती है। आज हम लोग जो करें, जिसको जैसा परवरिश मिलेगा वो वैसा कार्य करेंगे। आज हम लोग भले बोले कि बच्चा इस तरह करता है, बच्चा उस तरह करता है, लेकिन बच्चा उस तरह को जैसे उसको आप परवरिश करेंगे, जैसे आप उसको शिक्षा देंगे वैसा करेंगे। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।